Hello children, how are you? How are you today? I am good, I am well. What about you? Hello kids, welcome to Savita Pod Academy. Kids, this is our हिंदी लेक्चर. बच्चों, आज का अपना ये जो हिंदी का लेक्चर है कक्षा तीसरी के लिए सीबीएसई बोर्ड वामिका हिंदी पाठ्य पुस्तक. बच्चों, आज की हिंदी की तासिका में हम पाठ तीसरा पढ़ेंगे जिसका टाइटल है नाम है झूठ का फल. तो पहले हम वाचन करते हैं. आशा करती हूँ कि आप सब ध्यान से सुनोगे. न्यायालय में दो मित्र उपस्थित हुए. न्यायालय में दो मित्र उपस्थित हुए. नाम था सुंदरलाल और गुंदरलाल. सुंदरलाल जज से बोला, साहब 3 साल पहले जब मैं अपना घर छोड़कर विदेश कमाने गया तो गुंदरलाल को अपना परम मित्र समझकर अपनी हीरे की एक अंगूठी अमानत के रूप में दे गया था. उसने गुंदरलाल से कहा था कि वह इस हीरे की अंगूठी को संभाल कर रखे जब तक वह न लौट आए, पर अब यह कहता है कि इसे अंगूठी के विषय में कुछ नहीं पता. सुंदरलाल ने गुंदरलाल पर मुकदमा चला दिया. उसे कटघरे में जवाब देना पड़ा. गुंदरलाल गीता पर हाथ रख कर बोला, सरकार, सुंदरलाल झूठ बोल रहा है. मैंने इसकी अंगूठी कभी नहीं ली. हाँ, जब यह यहाँ से गया था तब इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी. जज ने कहा, सुंदरलाल, क्या तुम्हारी इस बात का कोई साक्षी है? उसने कहा, हुजूर, जब मैंने गुंदरलाल को अंगूठी दी उस समय दुर्भाग्य से वहाँ कोई उपस्थित नहीं था. सिर्फ एक देवदार के पेड़ के जिसके नीचे हम खड़े थे. गुंदरलाल ने यह सुनकर जवाब दिया, मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि न मैं अंगूठी के विषय में जानता हूँ और न ही इस देवदार के वृक्ष के विषय में. जज ने सुंदरलाल से कहा, तुम खेत में वापस जाओ और उस देवदार के पेड़ से एक टहनी लेकर वापस आओ. मैं उसे देखना चाहता हूँ. सुंदरलाल चला गया. कुछ देर के बाद जज ने गुंदरलाल से कहा, सुंदरलाल, वापसी में इतनी देर कैसे लगा रहा है? तुम ज़रा खिड़की के पास खड़े होकर देखो तो सही कि यह वह देवदार की टहनी लिए रास्ते पर आता दिखाई दे रहा है या नहीं. गुंदरलाल ने कहा, सरकार, अभी तो वह देवदार के पेड़ तक भी नहीं पहुंचा होगा. वहाँ तक पहुँचने में उसे कम से कम 1 घंटा लगेगा. जज ने जब गुंदरलाल का यह तर्क सुना तो सारा माजरा उनकी समझ में आ गया. वे बोले, गुंदरलाल, जितना तुम पेड़ के विषय में जानते हो उतना ही अंगूठी के विषय में भी जानते हो. गुंदरलाल जज
साहब के सामने अवाक हो गया। उसका झूठ जज के सामने आ चुका था। जज साहब ने उसे झूठ बोलने की सज़ा दी। तो इसलिए बच्चों, झूठ जो भी बोलता है उसको सज़ा या भगवान देता है, या यहाँ धरती पे ही अपने गलती की सज़ा सबको मिलती है। तो इसलिए झूठ नहीं बोलना है। इस पाठ से हम क्या सीखने वाले हैं? झूठ का हमेशा बुरा फल मिलता है, इसलिए इस पाठ का नाम है झूठ का फल। तो चलो हम इस पाठ के बारे में बारीकी से जानेंगे। तो बच्चों, पहले ही पाठ के शुरुआत में ही दिखाया गया है न्यायालय। वहाँ पे दो मित्र उपस्थित थे जिनका नाम था सुंदरलाल और गुंदरलाल। तो सुंदरलाल जज से बोलते हैं, साहब 3 साल पहले मैं घर छोड़कर विदेश जा रहा था, तभी मैंने मेरे परम मित्र को मेरी कीमती अंगूठी रखने के लिए अमानत स्वरूप दे दी थी। मतलब 2 मित्र होते हैं, सुंदरलाल और गुंदरलाल। तो एक मित्र अपनी अंगूठी दूसरे मित्र के पास रखकर विदेश चला जाता है, बट जब वो विदेश से आता है और अपनी अंगूठी अपने मित्र से मांगता है, तो मित्र उसको बोलता है, कौन सी अंगूठी तुमने मुझे कब दी थी? मतलब उसे अपने दोस्त की अंगूठी हड़प करनी है। तो इसलिए पाठ के शुरुआत में ही दिखाया है कि दोनों मित्र न्यायालय में उपस्थित है और जज के सामने बोल रहे कि मैंने इसकी अंगूठी नहीं ली, वो झूठ बोलता है। तो जज साहब बोलते हैं, इसका कोई साक्ष्य है क्या? तभी साक्ष्य तो कोई नहीं रहता। आपने ये चित्र देखा है? तो 2 मित्र इस देवदार के वृक्ष के नीचे एक दूसरे के साथ बातें करते हुए दिखाई दे रहे, और ये मित्र है जिसके हाथ में एक चमकती अंगूठी है, वो अपने मित्र के पास रखता और विदेश जाता है। पर जब भी वो वापस आता है तभी ये मित्र उसको अंगूठी देने से मना करता है। तो दोनों न्यायालय में जाते हैं। तो तभी जज साहब बोलते हैं कि कोई साक्ष्य था जब भी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बात की थी और अंगूठी दी थी? तभी गुंदरलाल क्या बोलता है? गुंदरलाल तो चुप रहता है और सुंदरलाल बोलता है, वहाँ पे एक देवदार का वृक्ष था, क्योंकि अंगूठी सुंदरलाल की थी। ये है सुंदरलाल और है गुंदरलाल। तो जज साहब अभी न्याय कैसा करना है, इसके लिए एक ट्रिक आजमाते हैं, और इसलिए वो बोलते हैं सुंदरलाल को, सुंदरलाल तू जाके उस देवदार की, मतलब इस देवदार वृक्ष की एक टहनी लेके आ जा, तो मैं समझ लूँगा कि आप दोनों ने देवदार के वृक्ष के नीचे बातें की थी और अंगूठी दी थी। तभी सुंदरलाल जाता है। 10-15 मिनट बाद जज साहब बोलते हैं गुंदरलाल को, सुंदरलाल बहुत देर लगा रहा है, इतनी देर क्यों लग रही है उसको वृक्ष की टहनी लाने के लिए? तभी गुंदरलाल बोलता है, इतने जल्दी तो सुंदरलाल आएगा नहीं, क्योंकि वो जो पेड़ है वो बहुत दूर है, वहाँ से आने के लिए 1 घंटा कम से कम लगेगा। और पहले तो गुंदरलाल ने बोला था जज साहब को, मैं तो उस देवदार के वृक्ष के बारे में कुछ नहीं जानता। मतलब गुंदरलाल झूठ बोल रहा था और उसका झूठ पकड़ा गया, क्योंकि अनजाने में उसने कह दिया कि देवदार का वृक्ष बहुत दूर है, जहाँ से आने के लिए 1 घंटा लगेगा। मतलब जज साहब के सामने सच आ गया। उन्होंने बोला, तो तू देवदार वृक्ष के बारे में जानता था, मतलब वहाँ पे तुझे सुंदरलाल ने अंगूठी दी थी। तो गुंदरलाल फिर सच सच बता देता है, हाँ जज साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने झूठ बोला था। और इसलिए जज साहब इस गुंदरलाल को
सज़ा सुनाते हैं। तो यही भावार्थ है इस पाठ का, और इस पाठ के द्वारा झूठ का फल हमेशा बुरा मिलता है। तो कभी झूठ नहीं बोलना है, बुरा काम नहीं करना है। यही इस पाठ से हमें सबक मिलता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आज का ये पाठ आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और आप सभी को एक बहुत अनमोल सीख मिली है कि कभी झूठ नहीं बोलना है, झूठ काम नहीं करना है, बुरा काम नहीं करना है। हमेशा झूठ का फल बुरा मिलता है, सज़ा मिलती है। तो कभी भी झूठ नहीं बोलना है, छोटा भी नहीं बड़ा भी नहीं, कोई भी झूठ नहीं बोलना है। उसका परिणाम हमें बहुत कठिन भोगना पड़ता है। तो चलो, आज का पाठ हमारा यही समाप्त हुआ, और झूठ का फल इस पाठ का जो प्रश्न उत्तर है वो हम अगली तासिका में देखेंगे। तो मैं आशा करती हूँ झूठ का फल इस पाठ से आपको सत्य बोलने पर हमेशा मजबूर नहीं करेगा। तो आप बोलोगे ना, धोखा देना बुरी बात है। झूठ के दुष्परिणाम हमेशा बुरे होते हैं। तो फिर से एक बार मैं इस कहानी को दोहराती हूँ, इस पाठ को दोहराती हूँ। सुंदरलाल गुंदरलाल दो मित्र थे। सुंदरलाल गुंदरलाल को हीरे की अंगूठी देकर विदेश कमाने के लिए चला जाता है। विदेश से वापस आने पर सुंदरलाल गुंदरलाल से अपनी अमानत मतलब अंगूठी की मांग करता है। गुंदरलाल अंगूठी देने से मना करता है। गुंदरलाल सुंदरलाल की मानसिकता स्थिति खराब बताकर अंगूठी को हड़पने की योजना बनाता है। कटघरे में, न्यायालय की कटघरे में दोनों जाते हैं और गुंदरलाल देवदार के पेड़ तथा अंगूठी के विषय में कुछ भी जानने से पहले मना करता है। फिर जब जज साहब गुंदरलाल को बोलते हैं, गुंदरलाल ज़रा खिड़की के पास जाकर देखो तो सुंदरलाल को देवदार वृक्ष की टहनी लाने में इतना समय क्यों लग रहा है। तो भी अनजाने में गुंदरलाल जज साहब को बोल देता है कि वो देवदार का वृक्ष बहुत दूर है, जिससे वापस आने के लिए 1 घंटा लगेगा। मतलब सब बातें सामने आ जाती है। मतलब गुंदरलाल को देवदार के वृक्ष के बारे में पता है, मतलब उसने ही अंगूठी हड़पने की योजना बनाई है। ये सब सामने आता है। सुंदरलाल सच बोल रहा था, इसलिए गुंदरलाल को सज़ा सुनाई जाती है, मतलब उसे झूठ बोलने का फल मिलता है। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों, आप सभी को ये पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दे। बाय बाय बच्चों, धन्यवाद।